इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। बचपन की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से लाया बारात, उड़न खटेलों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। पूर्व पति से परेशान है महिला, थाने में दी रिपोर्ट। रिश्वतखोर आयुक्त को भेजा जेल, लीज जमा करने की एवज में मांगे थे 60,000। एंकरिंग की कार्यशाला शुरू, 3 दिन की वर्कशॉप में सीखेंगे गुर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उड़न खटोले से आई बारात की। उदयपुर के चांदपोल इलाके में रहने वाले निखिल रलोती नाम के युवक ने मंगलवार को कुछ अनूठा करने के लिए आदिवासी अंचल के झाड़ोल में अपनी बारात लेकर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। दरअसल निखिल रलोती नाम का युवक मॉडलिंग करता है और बचपन से ही अपनी शादी के दौरान कुछ नया करने का मानस था। इसी के चलते निखिल जब अपनी बारात को लेकर रवाना हुए तो उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर झाड़ोल गांव में बारातियों को बस से भेजा और अपनी बहन और दादाजी के साथ खुद हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। झाड़ोल इलाका आदिवासी अंचल है। वहीं निखिल ने पहले तो गांव के ऊपर करीब 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाया। उड़न खटोले से जब दूल्हा रवाना हुआ तो शहर के बीएन ग्राउंड पर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दूल्हे राजा जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए पहुंचे उससे पहले गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर देख रहे कई लोग जमा हो गए। थैंक यू। उधर से चलते हुए ले लीजिए। बैठो मोबाइल नीचे रखो। बैठो सब औरत होगी। एक मिनट फोटो भेजिए तो थोड़ा बैठे बात कर लीजिए। फूल का अगर आप फूल के चक्कर में रहते तो आपकी लैंडिंग भी नहीं होगा। आजकल का बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। नहीं लिखा हुआ दिया हुआ भैया आप लोग दूल्हे राजा जी। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मेरे लिए तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन बचपन से सोचता था कुछ अच्छा करूँगा मेरी बीवी के लिए और अच्छा ही करना है। अच्छा मकसद तो यही है कि बस उसको लेके आना है, खुशी खुशी उसको विदा करेंगे सभी ना। उस तरह से कोई डिमांडिंग नहीं है, सभी खुश रहे, बस मेरी तरफ से तो यही है। और मैं पर्सनली चाहता था कि कुछ अलग करूँ, अनोखा करूँ, मतलब कुछ डिफरेंट है। कुछ बस में जाते हैं, कुछ कार में जाते हैं, मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ और वो फुल सपोर्टिव मेरे फैमिली वाले और उन्होंने मेरे फुल सपोर्ट किया। मैं फ़िलहाल मैं और मेरे दादाजी और मेरी सिस्टर जा रहे हैं, फिर वहाँ से मेरी वाइफ, मैं और मेरी सिस्टर फिर से आएंगे। उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से एंकरिंग प्रशिक्षण के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बागोर की हवेली में आयोजित इस 3 दिवसीय वर्कशॉप के माध्यम से एंकरिंग करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जा रहा है,
3 दिवसीय कार्यशाला का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र और आकाशवाणी के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान एंकरिंग कर रहे लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने आए प्रतिभागियों को एंकरिंग के गुर सिखाए। इस मौके पर एंकरिंग के इच्छुक छात्रों ने पूरी लगन के साथ वर्कशॉप में भाग लिया। वहीं आगामी 3 दिनों तक प्रतिभागी एंकरिंग की बारीकियों को सीखेंगे। अगर मैं एक गाना बजा रहा हूँ, करवटें बदलते रहे रात भर, क्या गाना है? सारी रात करवटें बदलते। हाँ हाँ। अगर आप लोक संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोक रुचि की बात, तो उसके लिए तो सपोर्ट की बात होती है। अगर मैं मेवाड़ी का एक गाना बजा रहा हूँ और उससे पहले अगर मैं मेवाड़ी की अगर लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, आप लोक नाट्य की बात कर रहे हैं और लोक नाट्य और लोक नृत्य रचना की व्याख्या अगर लोक भाषा में करना है तो उसको सपोर्ट करेगा कि विंग में जाने से पहले मिनिमम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे यहाँ पर एक बाबू जो ग्रेजुएट किए, उन्होंने टेबल पे नेट लगा करके मरीजों को दवाइयाँ देना शुरू कर दी। ऐसे कई मैंने एसपी देखे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर है, हमारे रेडियो पर आते हैं तो पूछते हैं ये डिवाइस फील्ड के हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर चाहते हैं, अच्छा आप राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो राजस्थान का कल्चर क्या है, राजस्थान की सभ्यता संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, यहाँ की लोक नृत्य क्या है, लोक संगीत क्या है, इस सब की जानकारी अगर आप रखते हैं और आप अच्छे उच्चारण के साथ में, अगर एंकरिंग वो होती है जिसको कॉम्पीरिंग भी कहते हैं। कॉम्पीरिंग से माने ये, हमारे यहाँ स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम होते हैं, जैसे युवाओं के लिए युवाणी, ग्रामीण किसानों का है तो मेवाड़ी में बोलना है। आप एक किसान का चरित्र और वो अपने चित्त में रख करके। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 दिन की सूत्रधार कार्यशाला आयोजित की गई है और ये सूत्रधार कार्यशाला हमारे शहर के युवाओं के लिए है, जिसमें ये सारे युवा विशेषज्ञों से उसकी जो सूत्रधार जो कला है या विधा है, इसकी बारीकियों को सीख रहे हैं, इसकी तकनीकों को सीख रहे हैं। और जो भी विद्वान यहाँ पे आए हैं, जैसे श्री दीपक जोशी कल पधारे थे CCRT से जो रिटायर्ड हुए फील्ड ऑफिसर, आज डॉक्टर इंद्र प्रकाश श्रीमाली पधारे जो आकाशवाणी से निदेशक के रूप में रिटायर हुए हैं। साथ में डॉक्टर अनीता राठौर भी आज आई थी। उन्होंने इन तीनों ने अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को हमारे इन संभागियों के साथ में साझा किया है और इनका सबका ज्ञान बढ़ाया है। इससे इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने इस शहर को अच्छी प्रतिभाएं दे सकें, जो मंच संचालन के को एक अच्छा मुकाम दे सकें और एक शालीन तरीके से एक अच्छे मंच संचालन को वो कर सके। शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के राजस्थान कृषि महाविद्यालय में मंगलवार को ज्वार की हाइब्रिड तकनीक विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में ज्वार पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में ICRI के निदेशक ने कहा कि ज्वार आने वाले दिनों में खाने में पहली पसंद हो जाएगी। निदेशक ने साफ कहा कि ज्वार अधिक पौष्टिक होने से अब लोगों को धीरे धीरे पसंद बनती जा रही है और लोग खाने में काम लेने लगे हैं। If you use about this is another example. As I said earlier, you see the left side that about 20% of the whole grain can play a role along with the fruits and vegetables. So that means there's a lot of opportunities for the. हमारी जिम्मेदारी है ज्वार और दूसरे मिलेट्स की कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसके पैदावार बढ़ाया जाए और जो एरिया घट गई है 1960 से अब तक की आधा हो गई है, मगर हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से उसका पैदावार अभी भी उतना ही है जो हम 1960 में करते थे। इसका मतलब है हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम से अच्छे पैदावार, अच्छे हाइब्रिड्स वैरायटीज़ रिलीज़ हुए हैं। दूसरी बात, हम ये एरिया जो हमने खोए हैं इसको फिर वापस लाने के लिए 2 कदम उठाने का ये हमारे ICR का उद्देश्य है। एक, एरिया को बढ़ाया जाए,
दूसरे स्टेट्स में ज्वार की पैदावार और उपयोग इसको बढ़ाने से। दूसरा, इसका हेल्थ बेनिफिट्स जो है, जो हमको स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, वो मिलेट्स में है, ज्वार में है। इनसे हमको ये फ़ायदा होता है, डायबिटीज़ कम होता है, हाइपरटेंशन हो या आपकी कोई कोलन कैंसर से लेके इन्फ्लेमेशन तक, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है और पोषकांश है, इससे हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा होता है। इसलिए हम ये मूल उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि फार्मर जो पैदा करता है उसको अच्छा इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, अच्छा पैसा मिले, और उसके साथ साथ सभी लोग इसका कंजम्पशन ज़्यादा हो, तब उसका डिमांड बढ़ेगा और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट फार्मर को मिलेगा। तो ज्वार हम ईट राइट ब्रांड से, हमारे इंस्टीट्यूट से ये करते हैं। ईट राइट स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, और जितना खाना है और जो खाना है, तो इसका हम अवेयरनेस कर रहे हैं सभी में। जो इसको पुअर मैन क्रॉप बोला जाता था, अभी ये रिच मैन्स का डाइट हो गया। जो अमीर आदमी है वही खाएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है हेल्थ के लिए। ये ज्वार जो फसल होती है उसका राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में कई सेंटर काम कर रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके लगभग 21-22 सेंटर है पूरे इंडिया में, और उसके ऊपर अनुसंधान हो रहा है। और अनुसंधान की जो वार्षिक चर्चा की बैठक होती है वो यहाँ हो रही है। 46वें नंबर की बैठक है ये। इससे पहले 45 वर्कशॉप हो चुकी है, और इसमें ये तय किया जाता है कि आगे क्या दिशा होनी चाहिए अनुसंधान की और किसानों को फ़ायदा कैसे पहुँचे। तो उसमें पूरे अभी ये जैसे एक तो खरीफ में होती है सोरगम की फसल, और रबी में भी होती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में खरीफ में बोई जाती है और हरे चारे के लिए या सूखे चारे के लिए बोई जाती है ज़्यादातर। साउथ इंडिया में ये अनाज के लिए बोई जाती है, काफ़ी लोग खाते भी हैं, और रबी में बोई जाती है। तो इसमें रबी और खरीफ दोनों किस्म के वातावरण के लिए हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक इसकी नई किस्में बना रहे हैं। नई किस्मों पर उसका चर्चा हुई कल पूरे दिन, आज भी उस पर चर्चा चल रही है। नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो तकनीकी उसके विकास करनी है, उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। इसके ऊपर जो कीड़े आ रहे हैं और बीमारियां आती है उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई है अलग अलग सेशन में। तो कुल मिलाकर के यहाँ से कल एक हमने उसकी हरे चारे की एक नई किस्म भी जारी की है। यहीं से हर ग्रुप मीटिंग होती है, उसमें कोई ना कोई अच्छी किस्म होती है, उसको फिर राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जाता है। तो कल शाम को एक किस्म को जारी किया है यहाँ से, तो वो उसका बीज किसानों को मिल सकेगा आने वाले समय में, और उसका उत्पादन भी अच्छा है, और उससे उसका किसानों को हरे चारे की समस्या कुछ हद तक उससे किसान निजात पाएंगे। तो ये इसका मुख्य यही है कि हमारे जैसे राजस्थान में जो है वो अभी खाली जो ज्वार की फसल है वो किसान जो बेकार ज़मीन है वहाँ बो रहा है। जब कोई रास्ता नहीं बोने का, उसके पास कोई फसल नहीं है, इस स्थिति में बो रहा है। इस वजह से थोड़ा सा इसका उत्पादन तो हमारे यहाँ कुछ है नहीं। हरे चारे में भी अभी काफ़ी अच्छा विकास हो गया है, और सूखे चारे में भी अच्छा उत्पादन किसान ले सकते हैं। तो बनस्पत इसके लिए हमारे पास में ये है कि हमारे वैज्ञानिक यहाँ से उसके लिए काफ़ी प्रदर्शन लगाते हैं खेतों में किसान के। इस साल में डॉक्टर साहब प्रदर्शन लगाए ना, काफ़ी प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे किसान के खेत पर लगाते हैं। तो किसान खाली उसमें से बीज ले लेता है, वो उत्पादन कर लेता है, और उसके बाद में फिर अगले साल में उसका बीज वापस किसान को नया रूप से लाना पड़ता है। तो धीरे धीरे एरिया में विकास हो रहा है। और राजस्थान में इस फसल का इसलिए महत्व है कि हमारे पास में इतनी ज़बरदस्त जानवरों की संख्या है। ये पूरी श्वेत क्रांति इस राज्य में हो चुकी है। दूध उत्पादन हाईएस्ट होता है हमारे पास में, और उसमें ये जो ज्वार है, ज्वार हमारे यहाँ का एक फीड बेस है इस स्टेट का पूरा। ज्वार नहीं हो तो हमारे पास गेहूँ नहीं हो चलेगा, लेकिन ज्वार का ये नहीं हो चारा तो जानवर मारे जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए ये यहाँ पे आयोजित की गई, और इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी इसमें आ रहे हैं। और मीटिंग्स का निष्कर्ष ये होता है किसानों को फायदा होता है। किसानों को वास्तव में मिल पा रहा है कि जमीनी स्तर पे? बिल्कुल मिल रहा है ना भाई। लेकिन ये तो देखो साइंस है, साइंस में अनुसंधान हो रहा है। अनुसंधान में हम लोग 10 चीज़ें ट्राई करें, 10 में से 8 फेल हो गई, 2 चीज़ अच्छी निकली। जरूरी कि नहीं है हर बार कोई ना कोई चीज़ बन के आएगी। वहाँ तक पहुँचती कैसे ये चीज़ें किसानों तक पहुँचने के लिए पूरा हमारे पास में एक कृषि विभाग है, सरकार है, उपनिदेशक बैठता है, उसमें आत्मा का पीडी बैठता है, जॉइंट डायरेक्टर है, प्लस दूसरे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं यूनिवर्सिटी के। तो इनके माध्यम से ये चीज़ धीरे धीरे किसानों तक पहुँचती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, बहुत समय लगता है। आज जैसे हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, किसान के वहाँ पहुँचेगी अगले 4 साल बाद, तो तब तक ये पुरानी हो जाएगी। ये एक ज़रूर एक बड़ी समस्या है, इस पूरे राष्ट्रव्यापी समस्या है, यहीं की नहीं है। तो तत्काल
हम लोग कई बार किसानों को सीधा भी बुलाते हैं, कई बार किसानों को हमारे खेत पे प्रयोग लगाते हैं, वो घास लगाएंगे और वो अच्छी किस्मों को लगाएंगे, किसानों को बुलाते हैं। सारे किसानों को तो हम नहीं बुला सकते, लेकिन किसानों के ग्रुप्स को बुलाते हैं और उसमें किसानों को बताते हैं भाई ये देखो आप जो खेत पे अपने खेत पे बो रहे हो वो देखो, और यहाँ हमने बोया उसमें से देखो, इसमें से देखो कौन सी अच्छी है, किसान की राय लेते हैं। उसके बाद में हम उस वेराइटी का आगे उसको हमारे सीड प्रोडक्शन प्लान में डालते हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। किसानों की राय मशवरा करते हैं हम लोग, क्योंकि सवाल भी किसानों के ही हैं और उत्तर भी उन्हीं के पास ले जाना है हमें। तो हम यहाँ बैठ करके अनुसंधान करें और किसान का काम का नहीं होता, ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन कोई फ़ायदे की बात होगी तो ही हम किसान के लिए उसको रिलीज़ करते हैं यहाँ से। वो किसान को मुश्किल में डाल करके कोई हम लोग उसको खेत पे कोई प्रयोग लगाने की कोशिश। लेक सिटी में एक महिला अपने पूर्व पति से परेशान है और इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक उसे कोई राहत नहीं मिली है। महिला को जान से मारने आया पूर्व पति 2 दिन पहले उसकी कार में आग लगा चुका है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। हिरणमगरी के पिकॉक हिल्स निवासी चांदनी नागपाल ने बताया कि 1.5 साल पहले प्रदीप सिंह बाबू उर्फ जीवा ने उससे शादी की थी और विवाह के बाद से ही जीवा चांदनी के साथ मारपीट करता था। 4 माह पहले चांदनी ने जीवा से तलाक ले लिया था और अलग रह रही थी, लेकिन इसके बाद भी वह चांदनी को परेशान करता रहा। जीवा आए दिन चांदनी और उसके बेटे को मारने की धमकी देता रहता। 2 दिन पूर्व तो चांदनी के घर पहुंचा और पेट्रोल डालकर आग लगाने लगा। तब चांदनी ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद जीवा ने कार को आग लगा दी। इसकी रिपोर्ट 24 अप्रैल को दर्ज की गई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। आज से 1.5 साल पहले ये मेरे कांटेक्ट में आया था और इसने मेरे से जबरन शादी करी और मैंने इससे मना भी कर दिया था। इसका व्यवहार मुझे पता चल गया था ये कैसा है। इसने मेरे कनपट्टी पे गन रख के मुझसे शादी करवाई और उसके बाद मंदिर पे ले जाके शादी करी। उसके बाद इसने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। इसने बोला मासिक खर्चा दूंगा, मगर इस चीज़ में इसने बिल्कुल ना खर्चा दिया ना कुछ। उसके बाद ये खुद है ना मेरे घर पर आकर उठता बैठता और खाने पीने लग गया और खुद है ना मेरे को मारपीट करने लग गया कि हर चीज़ में ना बोले कि मकान मेरे नाम पे करा, ये बेटे को उठवा दूंगा, ये सब चीज़ें इसने सारी चीज़ें धमकी में देने के लिए। फिर उसके बाद 3 महीने बाद मैंने इससे डिवोर्स कर दिया और उसके बाद इसने उसके बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आए दिन मुझे मारने जलाने की धमकी देता है और रिवॉल्वर लेके घर पे आ जाता है और है ना आए दिन है ना मुझे मारपीट करता रहता है। मामला ये दर्ज करवाया कि जीवा से मेरी शादी थी 1 साल पहले। इसने मारपीट करके मेरे से शादी करी, गन रखी मेरे सर पर, फिर मैं वहाँ पर मंदिर में शादी करी। फिर उसके बाद इसने मेरे को 3 महीने बाद मेरा इससे तलाक भी हो गया था। फिर अभी 3 महीने हो गए, उस बात को बार बार आता है, घर पे धमके देता है, घर पे तोड़ फोड़ करता है और घर जलाने की बातें करता है, मेरे को जलाने की बात करता है, मेरे बेटे को मार डालने की बात करता है। और अब तो आज से 24 तारीख को इसने मेरी गाड़ी जला दी, मेरे घर में आग लगा दी और घर वालों को धमकी दे रहा है। आए दिन गाली गलौज और धमकी देता रहता है मेरे घर। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखिए ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो पधारो मारो देश। कल्याण ज्वेलर्स 24 अप्रैल से राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो। अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9417625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मेघवाल सेवा समिति की ओर से बुधवार को तृतीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अलग अलग समितियां गठित कर कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। सामूहिक विवाह समारोह नगर निगम प्रांगण में होगा। शोभा यात्रा के बाद दिन में विवाह की रस्में अदा की जाएंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, पूर्व केंद्रीय सेविका डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित समाज के कई लोग इसमें सम्मिलित होंगे। समिति की ओर से नव दंपत्ति को विवाह के बाद उपहार दिए जाएंगे। पेशी के दौरान फरार हुए आनंदपाल राजस्थान पुलिस की आंखों की किरकिरी बन गया है। हर जगह से नाकामी मिलने के बाद प्रदेश गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि कुछ दिनों में आनंदपाल सलाखों के पीछे होगा।
यह साबित कर रहा है कि पुलिस को अच्छी खबर मिलने वाली है। कटारिया ने कहा कि जल्दी आनंद पाल पकड़ा जाएगा। गृह सेवक के इस तरह के बयान से साफ होता है कि आनंद पाल अब पुलिस की आंखों से दूर नहीं है और हो सकता है आनंद पाल उदयपुर में ही छिपा हो। रिश्वत लेते पकड़ी गई नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त तनुजा सोलंकी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आयुक्त ने अपने दफ्तर में ही प्लॉटों की लीज जमा करने की एवज में 60,000 रुपये की मांग की थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने भिलवाड़ा एसीबी को कर दी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने सोमवार को कार्रवाई को अंजाम दिया तो पता चला कि आयुक्त तनुजा सोलंकी के खिलाफ एसीबी में 3 मामले पहले भी चल रहे हैं। मंगलवार को एसीबी कोर्ट में तनुजा को पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बचपन की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से लाया बारात, उड़न खटोलों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। पूर्व पति से परेशान है महिला, थाने में दी रिपोर्ट। रिश्वतखोर आयुक्त को भेजा जेल, लीज जमा करने की एवज में मांगे थे 60,000। एंकरिंग की कार्यशाला शुरू, 3 दिन की वर्कशॉप में सीखेंगे गुर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।